वेलकम आवर यूट्यूब चैनल जीएस विद आंसू। दोस्तों, बिहार प्रधान शिक्षक के लिए सेट प्रैक्टिस चलाया जा रहा है, जिसमें आज सेट नंबर 5 को देखने वाले हैं। इससे पहले सेट नंबर 1 से 4 तक करा दिया गया है। जो लोग नहीं देखे हैं तो वो लोग प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। इसके अलावा जो लोग 67वीं बीपीएससी पीटी की तैयारी कर रहे हैं तो वो लोग भी इस सेट को जरूर लगाएं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, प्रकाश का शून्यावकाश में वेग अनुमानतः कितना होता है? तो दोस्तों प्रकाश का शून्यावकाश में वेग अनुमानतः होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। अगला प्रश्न है, फ्यूज का सिद्धांत है? तो दोस्तों फ्यूज का सिद्धांत है विद्युत का उसमें प्रभाव पर। अगला प्रश्न है, दोपहर के 12 बजे किस दिशा में इंद्रधनुष दिखाई देता है? तो दोस्तों दोपहर के 12 बजे हमें इंद्रधनुष नहीं दिखाई देता है, इसलिए दोस्तों ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, नहीं देख सकते हैं। अगला प्रश्न है, धोने के सोडे का रासायनिक सूत्र क्या है? तो दोस्तों धोने के सोडे का रासायनिक सूत्र है Na2CO3। अगला प्रश्न है, ठोस कपूर के वाष्प बनने की प्रक्रिया को कहते हैं? तो दोस्तों ठोस कपूर के वाष्प बनने की प्रक्रिया को कहते हैं ऊर्ध्वपातन। अगला प्रश्न है, पौधे व पेड़ का खाना तैयार करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो दोस्तों पौधे व पेड़ का खाना तैयार करने की प्रक्रिया कहलाती है फोटोसिंथेसिस। अगला प्रश्न है, विटामिन जो खट्टे फलों में पाया जाता है तथा चर्म को स्वस्थ रखने में जरूरी होता है वह कौन सा है? तो दोस्तों वह है विटामिन सी। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन प्राथमिक उपभोक्ता नहीं है? तो दोस्तों इसमें प्राथमिक उपभोक्ता नहीं है मेढक। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी ईंधन सबसे कम पर्यावरण प्रदूषण उत्पन्न करती है? तो दोस्तों सबसे कम पर्यावरण प्रदूषण उत्पन्न करती है हाइड्रोजन। अगला प्रश्न देखते हैं, ग्रीन हाउस गैसों के प्रति व्यक्ति उत्सर्जन के मामले में विश्व में प्रथम स्थान पर कौन सा देश है? तो दोस्तों ग्रीन हाउस गैसों के प्रति व्यक्ति उत्सर्जन के मामले में विश्व में प्रथम स्थान पर है ऑस्ट्रेलिया देश। अगला प्रश्न है, 2020-21 में राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना और मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना के लिए कुल मिलाकर कितनी राशि आवंटित की है? तो दोस्तों 2020-21 में राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना और मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना के लिए कुल मिलाकर 400 करोड़ राशि आवंटित की है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, ग्रीन हाउस गैसों के प्रति व्यक्ति उत्सर्जन के मामले में विश्व में प्रथम स्थान पर कौन सा देश है? तो दोस्तों ग्रीन हाउस गैसों के प्रति व्यक्ति उत्सर्जन के मामले में विश्व में प्रथम स्थान पर है ऑस्ट्रेलिया देश। अगला प्रश्न देखते हैं, 2020-21 में राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री उद्यमी योजना और मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना के लिए कुल मिलाकर कितनी राशि आवंटित की है? तो दोस्तों 2020-21 में राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना और मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना के लिए कुल मिलाकर 400 करोड़ राशि आवंटित की है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, बिहार राज्य विधानसभा द्वारा जारी
आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 का राज्य का कौन सा सर्वेक्षण है? तो दोस्तों बिहार राज्य विधानसभा द्वारा जारी आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 राज्य का 16वां सर्वेक्षण है। अगला प्रश्न देखते हैं। वित्त वर्ष 2020-21 में बिहार जीएसडीपी यानी कि सकल राज्य घरेलू उत्पाद में प्राथमिक क्षेत्र की हिस्सेदारी कितनी थी? तो दोस्तों वित्त वर्ष 2020-21 में बिहार जीएसडीपी में प्राथमिक क्षेत्र में हिस्सेदारी थी 19.2%। अगला प्रश्न देखते हैं। वित्त वर्ष 2020-21 में राज्य सरकार ने कुल व्यय में कितने % की वृद्धि हुई है? तो दोस्तों वित्त वर्ष 2020-21 में राज्य सरकार के कुल व्यय में 13.4% वृद्धि हुई है। अगला प्रश्न देखते हैं। डिजिटल किसान सेवाएं प्रदान करने के लिए कृषि विभाग द्वारा कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है? तो दोस्तों वह मोबाइल ऐप का नाम है बिहान ऐप। डिजिटल किसान सेवा प्रदान करने के लिए कृषि विभाग द्वारा बिहान मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किस उद्योग ने बिहार में सर्वाधिक निवेश आकर्षित किया? तो दोस्तों वह उद्योग है एथेनॉल उद्योग। एथेनॉल उद्योग ने बिहार में सर्वाधिक निवेश आकर्षित किया। अगला प्रश्न देखते हैं। वर्ष 2021 में भारत चीन व्यापार कितना अरब डॉलर के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है? तो दोस्तों यह पहुंच गया है 125 अरब डॉलर। वर्ष 2021 में भारत चीन व्यापार 125 अरब डॉलर के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है एस सोमनाथ जी को। अगला प्रश्न है। भारत ने वर्ष 2021 के दौरान सोने के आयात में 10 वर्ष का रिकॉर्ड तोड़कर कितने टन सोने का आयात किया है? तो दोस्तों भारत ने वर्ष 2021 के दौरान सोने के आयात में 10 वर्ष का रिकॉर्ड तोड़कर 1050 टन सोने का आयात किया है। अगला प्रश्न देखते हैं। केंद्र सरकार ने किस राज्य में सशस्त्र बल विशेषाधिकार अधिनियम यानी कि अप्सा को 6 महीने के लिए बढ़ा दिया है? साथ ही में 30 दिसंबर से 6 और महीने के लिए पूरे राज्य को आसान क्षेत्र घोषित कर दिया है। तो दोस्तों वह राज्य है नागालैंड। केंद्र सरकार ने नागालैंड राज्य में सशस्त्र बल विशेषाधिकार अधिनियम यानी कि अप्सा को 6 महीने के लिए बढ़ा दिया है। साथ ही 30 दिसंबर से 6 और महीने के लिए पूरे राज्य को आसान क्षेत्र घोषित कर दिया है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। नवाचार और उद्यमिता विकास को बढ़ावा देने के मामले में लगातार तीसरे वर्ष शीर्ष स्थान पर है। तो दोस्तों नवाचार और उद्यमिता विकास को बढ़ावा देने के मामले में लगातार तीसरे स्थान पर है आईआईटी मद्रास। अगला प्रश्न है। हुरुन ग्लोबल यूनिकॉर्न लिस्ट 2021 के अनुसार सबसे मूल्यवान स्टार्टअप कौन सा है? तो दोस्तों सबसे मूल्यवान स्टार्टअप है बाइट डांस। हुरुन ग्लोबल यूनिकॉर्न लिस्ट 2021 के अनुसार सबसे मूल्यवान स्टार्टअप है बाइट डांस। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। किस भारतवंशी को अंतर्राष्ट्रीय कंपनी शनेल का सीईओ बनाया गया है? तो दोस्तों शनेल का सीईओ बनाया गया है लीना नायर जी को। अगला प्रश्न देखते हैं। BWF विश्व चैंपियनशिप 2021 पुरुष एकल के फाइनल में किसने स्वर्ण पदक जीता है? तो दोस्तों BWF विश्व चैंपियनशिप 2021
पुरुष एकल के फाइनल में स्वर्ण पदक जीता है? लोक किन यू। अगला प्रश्न देखते हैं, चिली के किस वामपंथी नेता को राष्ट्रपति चुना गया है? तो दोस्तों उनका नाम है गैब्रियल ओरिस। चिली के गैब्रियल ओरिस जी को राष्ट्रपति चुना गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, चंपारण आंदोलन से कौन संबंधित नहीं थे? तो दोस्तों चंपारण आंदोलन से संबंधित नहीं थे जयप्रकाश नारायण, जबकि अनुग्रह नारायण सिन्हा सम्मिलित थे, राजेंद्र प्रसाद संबंधित थे तथा जेबी कृपलानी संबंधित थे। अगला प्रश्न देखते हैं, बेगूसराय में चौकीदारी कर के विरुद्ध आंदोलन एक हिस्सा था? तो दोस्तों बेगूसराय में चौकीदारी कर के विरुद्ध आंदोलन एक हिस्सा था सविनय अवज्ञा आंदोलन का। अगला प्रश्न देखते हैं, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक पटना में हुई थी? तो दोस्तों कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक पटना में हुई थी वर्ष 1934 में। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन नरमपंथियों में नहीं थे? तो दोस्तों नरमपंथियों में नहीं थे बाल गंगाधर तिलक। अगला प्रश्न देखते हैं, भगत सिंह, राजगुरु तथा सुखदेव को फांसी दी गई थी? तो दोस्तों भगत सिंह, राजगुरु तथा सुखदेव को फांसी दी गई थी मार्च 1931 में। अगला प्रश्न देखते हैं, स्वराज पार्टी का गठन डैश की असफलता के बाद हुआ था? तो दोस्तों स्वराज पार्टी का गठन असहयोग आंदोलन की असफलता के बाद हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं, INA की स्थापना हुई थी? तो दोस्तों INA की स्थापना हुई थी सिंगापुर में। अगला प्रश्न है, अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन जो कि 1919 में हुआ, उसका अध्यक्ष किसे चुना गया था? तो दोस्तों अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन जो कि 1919 में हुआ, उसका अध्यक्ष चुना गया था महात्मा गांधी जी को। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 9 अगस्त 1942 को गिरफ्तार करके भेजा गया था? तो दोस्तों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 9 अगस्त 1942 को गिरफ्तार करके भेजा गया था बांकीपुर जेल में। अगला प्रश्न है, व्यक्तिगत सत्याग्रह किसने आरंभ किया था? तो दोस्तों व्यक्तिगत सत्याग्रह आरंभ किया गया था विनोबा भावे जी के द्वारा। अगला प्रश्न है, बिहार में 1921 में स्वराज सभा की स्थापना हुई थी? तो दोस्तों बिहार में 1921 में स्वराज सभा की स्थापना हुई थी गया जिले में। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, अखिल भारतीय कांग्रेस समिति ने किस वर्ष के अधिवेशन में बिहार राज्य को अखिल भारतीय कार्यकारिणी समिति में एक स्थान दिया गया था? तो दोस्तों वह अधिवेशन था जुलाई 1921 का। अखिल भारतीय कांग्रेस समिति ने वर्ष जुलाई 1921 के अधिवेशन में बिहार राज्य को अखिल भारतीय कार्यकारिणी समिति में एक स्थान दिया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, बिहार कौमी सेवक दल की स्थापना हुई थी? तो दोस्तों बिहार कौमी सेवक दल की स्थापना हुई थी 27 नवंबर 1921 को। अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार में कौन सा जिला असहयोग आंदोलन का सबसे बड़ा केंद्र था? तो दोस्तों बिहार का मुजफ्फरपुर जिला असहयोग आंदोलन का सबसे बड़ा केंद्र था। अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार में कहाँ 1922 में झंडा से संबंधित विवाद हुआ था? तो दोस्तों बिहार में भागलपुर में 1922 में झंडा से संबंधित विवाद हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं, डैन्यूब नदी कहाँ गिरती है? तो दोस्तों डैन्यूब नदी गिरती है काला सागर में। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों,
निम्नलिखित नदी घाटी परियोजनाओं में से किस एक का लाभ एक से अधिक राज्य को प्राप्त होता है? तो दोस्तों वह नदी घाटी परियोजना है चंबल घाटी परियोजना। चंबल घाटी परियोजना से एक से अधिक राज्य को लाभ प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों नाथुला दर्रा स्थित है सिक्किम राज्य में। अगला प्रश्न है देश के किस प्रदेश में सबसे अधिक जिले हैं? तो दोस्तों देश के उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक जिले हैं। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों निम्न में से कौन अनुषंगी नगर है? तो दोस्तों इसमें अनुषंगी नगर यानी कि सैटेलाइट टाउन हो जाएगा गाजियाबाद। अगला प्रश्न देखते हैं भारत के किस राज्य में सर्वाधिक सिंचाई नलकूपों से होती है? तो दोस्तों वह राज्य है उत्तर प्रदेश, जहां सर्वाधिक सिंचाई नलकूपों से होती है। अगला प्रश्न देखते हैं निम्नलिखित भारतीय नदियों में से कौन एस्चुरी बनाती है? तो दोस्तों वह नदी है ताप्ती नदी। नर्मदा और ताप्ती नदी जो कि एस्चुरी नदी बनाती है। अगला प्रश्न है भारत का निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र उच्च तीव्रता की भूकंपीय मेखला में नहीं आता है? तो दोस्तों वह क्षेत्र है कर्नाटक पठार। भारत का कर्नाटक पठार क्षेत्र जो कि उच्च तीव्रता की भूकंपीय मेखला में नहीं आता है। अगला प्रश्न है सब्जी उत्पादन में भारत का स्थान क्या है? तो दोस्तों सब्जी उत्पादन में भारत का स्थान है द्वितीय स्थान और प्रथम स्थान पर है चीन। अगला प्रश्न देखते हैं भारत के 3 सर्वाधिक गन्ना उत्पादक राज्य कौन से हैं? तो दोस्तों भारत के प्रथम 3 सर्वाधिक गन्ना उत्पादक राज्य हैं उत्तर प्रदेश, फिर महाराष्ट्र, फिर तमिलनाडु। अगला प्रश्न है किस संशोधन में सामाजिक धर्मनिष्ठता और राष्ट्रीय एकता एवं अखंडता शब्द भारतीय संविधान में जोड़े गए थे? तो दोस्तों वह संशोधन था 42वां संशोधन। 42वां संशोधन में सामाजिक धर्मनिरपेक्षता और राष्ट्रीय एकता एवं अखंडता शब्द भारतीय संविधान में जोड़े गए थे। अगला प्रश्न देखते हैं निम्नलिखित में कौन लगातार 2 बार राष्ट्रपति रहे थे? तो दोस्तों लगातार 2 बार राष्ट्रपति रहे थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का अस्थायी मुख्यालय कहाँ है? तो दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का अस्थायी मुख्यालय है नीदरलैंड के हेग में। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है? तो दोस्तों भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को घोषित किया गया है एक प्रभु संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष प्रजातांत्रिक गणतंत्र। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा मूलभूत अधिकार नहीं है? तो दोस्तों इसमें मूलभूत अधिकार नहीं हो जाएगा संपत्ति का अधिकार जो कि एक कानूनी अधिकार है। अगला प्रश्न देखते हैं भारतीय संविधान ने केंद्रीय सरकार की अधिशासी शक्तियों को किसमें निहित किया है? तो दोस्तों भारतीय संविधान ने केंद्रीय सरकार के अधिशासी शक्तियों को निहित किया है भारत के राष्ट्रपति में, केंद्रीय मंत्रिमंडल में तथा भारत के प्रधानमंत्री में। इस प्रकार दोस्तों ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा सभी तीनों में। अगला प्रश्न देखते हैं आमतौर पर भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। तो दोस्तों आमतौर पर भारत के प्रधानमंत्री होते हैं लोकसभा का सदस्य। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न है लोकसभा के कम से कम कितने सत्र बुलाए जाते हैं? तो दोस्तों लोकसभा के कम से कम वर्ष में 2 बार सत्र बुलाए जाते हैं। अगला प्रश्न है
निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में है? तो दोस्तों इसमें समवर्ती सूची का विषय है शिक्षा। अगला और अंतिम प्रश्न है, जिस समिति की सिफारिश पर भारत में पंचायती राज की स्थापना की गई उसका अध्यक्ष कौन था? तो दोस्तों उसका अध्यक्ष था बलवंत राय मेहता। जिस समिति की सिफारिश पर भारत में पंचायती राज की स्थापना की गई उसका अध्यक्ष था बलवंत राय मेहता। थैंक यू दोस्तों।